Hello, welcome to the channel. My name is Sam Adam. Thank you for joining me. आज देख लें graded quantifiers. पिछला सेशन भी था graded quantifiers और ये भी है graded quantifiers जो हमने किया था। आपको मैं पहले बता दूं कि हमने किया था ये many and much। देखें graded quantifiers, ठीक है। और ये सेशन जो है, ये लेसन जो ये भी है graded quantifiers का more and most, ठीक है। most and most क्या है, more and most, और कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। more जो है वो comparative है, ओके। जैसे जैसे हम इसका बोलते जाएंगे और इसके एग्जांपल्स करेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी, ठीक है। ये इस्तेमाल होता है countable nouns and uncountable nouns। ये पिछली वीडियो आप देखें तो आपको पता चलेगा कि countable nouns कौन से हैं, uncountable noun कौन से हैं, ठीक है। और most जो है superlative, superlative ये है countable nouns और uncountable nouns, और कभी कभी non countable nouns भी कहते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिखाता हूँ कि ये देखें more information है। अभी हम पहले सबसे क्या करते हैं, more को करते हैं, क्योंकि most को बाद में, पहले इसको हम करते हैं, ठीक है। ये चीज़ है जो more, MORE, more। ये more जो है ये determine, ये देखें determiner, ये जो ऊपर है determiner, pronoun, noun and adverb, ये इसके जो functions हैं, ठीक है। more क्या है, more is the comparative form, देखें ये comparative form of much and many, इनका comparative form है much and many का, okay, and can be used in the following way। much and many कैसे, ये देखें पिछले लेसन देखें ये, कि इस वीडियो को देखें तो जाके आपको पता चलेगा कि ये क्या है, और उसके आगे जब हम इस्तेमाल करते हैं more and most कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब देख लें कि as a determiner, ओके, कि हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करता है, determiner क्या बताता है, ये बताता है कि हम ना, ये इधर बताता है कि in greater quantity, amount, measure, डिग्री और नंबर, मतलब इस चीज़ को ना लाइक उसकी डिग्री बताता है कि मोर लाइक ज़्यादा, अपनी ज़बान में कहते हैं ज़्यादा। सो इसको क्या करता है, कहता है कि ही वांट्स, ओके लेट्स डू द फर्स्ट लाइन, लेट्स वर्क विद द फर्स्ट लाइन। ही वांट्स टू स्पेंड मोर टाइम विद हिज फैमिली। मोर टाइम क्या है, तो टाइम तो वो ऑलरेडी स्पेंड कर रहा है ना, ठीक है ना। उस बंदे का है ना कि वो अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता है, मीनिंग कि वो ऑलरेडी स्पेंड कर रहा है लेकिन उससे ज़्यादा करना चाहता है, यू नो, कंपेयर टू, उससे ज़्यादा, मोर टाइम। तो जितना भी कर रहा है, अगर 1 घंटा 2 घंटे, उससे ज़्यादा करना चाहता है, मोर टाइम। सो ही शोज अस, इट टेल्स अस इन डिग्री, इन ग्रेटर क्वांटिटी, ठीक है। ये इसमें डिटर्मिनर में आ जाएगा। अब अगर हम प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं, ये जो है लाइन, ठीक है, प्रोनाउन होता है जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। जैसे मैं सैम हूँ, तो सैम ने ये किया, देन उसके बाद दूसरा सेंटेंस आएगा तो हम सैम ने इस्तेमाल करेंगे, ही डिड दिस, और ही वेंट होम एंड ही केम बैक। सो यो ही करते हैं प्रोनाउन, ऐसे जो चीज़ें होती हैं उनके भी प्रोनाउन यूज़ होते हैं, ठीक है। तो अगर प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो वी से टेल मी मोर। ये जो है ना, टेल मी मोर, मोर किसको कह रहे हैं, उस जो स्टोरी सुना रहा है या जो भी वो चीज़ सुना रहा है, हमें बता रहा है, बता रहा है, उसका हम कहते हैं उस चीज़ का रेफर कर रहे हैं। टेल मी मोर, के यू नो, लाइक गिव मी मोर, टेल मी मोर, यू नो, टेल मी मोर मतलब उस चीज़ को बोल रहे हैं कि वो चीज़ मुझे और ज़्यादा सुनाओ। टेल मी मोर मतलब मुझे बताओ, और ज़्यादा बताओ। यूज इन रेफरेंस टू ए पर्सन और थिंग दैट इज़ नॉट स्पेसिफिक, ठीक है। ये याद रखना कि अगर हम यहाँ पे मतलब कोई चीज़ स्पेसिफिक नहीं है, यू नो, नॉट स्पेसिफिक, लाइक रेफरेंस करते हैं पर्सन और थिंग, चीज़ है ना। अभी एक स्टोरी है, नॉट स्पेसिफिकली कौन सी स्टोरी है, लेकिन जस्ट टेल मी मोर, जो भी डिस्कशन चल, टेल मी मोर, तो उसमें आ जाएगा फिर नाउन, ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और नाउन कैसे इस्तेमाल करते हैं, नाउन क्या होता है, नेमिंग थिंग, लाइक कोई भी चीज़ उसका नाम हो सकता है, बंदे का नाम हो सकता है। तो इसमें एन एडिशनल क्वांटिटी, ये देखें,
additional quantity, amount और number, ठीक है। तो फर्स्ट वन देख लें, अगर हम कहें कि I would give you more if I had it, तो ये more किसको रेफर कर रहा है? चीज़ को रेफर कर रहा है ना। अगर देखो ना, पैसे दिए हैं आपने, $10 दिए हैं किसी को, तो he goes okay, मुझे ज़्यादा चाहिए पैसे थोड़े, तो वो बंदा कहता है कि I would give you more if I had it। more किस चीज़ में? पैसों के, मनी, ठीक है। अगर फूड है, बिलफर्ज वो कहता है फूड मुझे ज़्यादा दो, फूड की बात हो रही है, ये फूड के लेन देन हो रहा है, तो कहता है मुझे ज़्यादा थोड़े और दे दो, फूड दे दो। He says I would give you more if I had it, कि मेरे पास होता तो मैं दे देता, ज़्यादा दे देता, मकसद ये है। तो more जो है उस थिंग को रेफर कर रहा है, उस चीज़ के बारे में, ठीक है। सेकंड सेंटेंस अगर आप देखें, ये जो सेंटेंस नीचे है, तो इसमें कहता है कि when I could take no more वो चीज़ जो है ना, when I could take no more of such nonsense, I left। तो क्या हो गया? when I couldn't take no more of such nonsense, तो जो भी नॉनसेंस हो रहा है उसी को रेफर कर रहा है, जो चीज़ को रेफर कर रहा है कि नो मोर, आई कुड नॉट टेक नो मोर, कि जो चीज़ है, यू नो, इफ समवन को बंदा तंग कर रहा है, सेज आई कुडंट टेक एनी मोर, आई कुडंट टेक नो मोर, सो आई एम लीविंग, सो ऐसे है। तो उसको जो चीज़ को, अगर कोई भी चीज़ है, फूड है और राइस है, मिसाल देता हूँ, गिव मी सम राइस, ही सेज आई वुड गिव यू मोर इफ आई हैड इट, मेरे पास होते मैं दे देता, ठीक है। तो उस चीज़ को रेफर करने के लिए मोर भी इस्तेमाल हो सकते हैं। जो मोर अगर चीज़ की जगह होगा तो नाउन है, ठीक है। अब है एडवर्ब, तो एडवर्ब में देख लें आप कि इसमें कहता है कि लेट्स टॉक मोर अनदर टाइम। ये क्या है? इन और टू ए ग्रेटर एक्सटेंट और डिग्री, मकसद अगेन ज़्यादा मतलब ज़्यादा चाहिए, तो कहता है लेट्स टॉक मोर अनदर टाइम, फिर दोबारा जो है ना किसी और टाइम हम ज़्यादा बात करेंगे या बोलेंगे, बात करेंगे, टॉक, ठीक है। लेट्स टॉक मोर अनदर टाइम, लेट्स लेट्स डू दिस, लेट्स डू मोर, को काम है, लेट्स डू मोर बिफोर वी गो, यू नो, लाइक डू, उसके बाद आता है ये टॉक, ये देखें टॉक जो आ गया, टॉक के बाद ये आ गया, इसको मॉडिफाई कर रहा है टॉक को, कि टॉक मोर, तो इसका क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। नीचे देखें उसका सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है, वी couldn't stand it anymore, तो could not, you know, like we could not stand it, वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है ये जो मोर है, वो कहता है we couldn't stand it anymore, तो more in or to a greater extent or degree, ये इससे आपने करना है, ठीक है। अभी मोर के थोड़े से एग्जाम्पल इसमें हैं, ये देखें, मोर जो है ना refers to a greater additional amount or degree, तो इसमें मोर एज ए डिटर्मिनर, इसमें ये 2-3 सेंटेंसेस मैं आपको बता देता हूँ। to it says a greater additional amount or degree of, तो इसमें क्या होगा? फर्स्ट एग्जाम्पल देख लें, would you like some more food, फूड तो तुमने दिया है, ज़्यादा की बात हो रही है ना, और थोड़ा ज़्यादा, तो कहते हैं would you like some more food, would you like some more tea, would you like some more rice, you know, जो भी है more उसको ज़्यादा देने की बात हो रही है। Many people use the internet, ये देखें ना, इसमें many people use the internet and more people join every day, more ज़्यादा, more people join every day, क्वांटिटी बता रहा है ना कि amount डिग्री ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। ओके, ये जो है मैंने 3 डॉट डाले हैं कि इसके पहले स्टेटमेंट है, लंबी कोई भी स्टेटमेंट लगा लो तो ये, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट में क्या था? बट देयर इज इवन मोर क्राइम दिस ईयर। अगर बंदा कहता है कि लास्ट ईयर इतने % क्राइम था, ही सेज बट देयर इज इवन मोर क्राइम दिस ईयर, यू नो, मोर, ये इसको डिग्री बता रहा है, इसका अमाउंट बता रहा है, एडिशनल के ज़्यादा है, ठीक है। बी ए बिट मोर कॉन्फिडेंस, देखें, बी ए बिट मोर कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ, be a bit more confident in yourself, तो more इधर भी आ गया। men tend to be more aggressive than women, ये लास्ट सेंटेंस जो है, men tend to be more aggressive than women। now वो कह रहा है कि men भी aggressive है, women भी aggressive है, but men जो हैं थोड़े से ज़्यादा aggressive है, you know, ज़्यादा aggressive है। he didn't say little bit but he says ज़्यादा,
So he says the sentence ऐसे जा रहा है कि men tend to be more aggressive than women. ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस में मोस्ट आ गया, क्योंकि देखो हमने क्या किया, हमने ये देखना था ना, मो करना था, ठीक है, ये देखो मो कर दिया, अब हम कर रहे हैं मोस्ट, ठीक है, मोस्ट को कर रहे हैं, तो मोस्ट की ये आ गया मोस्ट, तो मोस्ट डिटर्मिना, ये देखें डिटर्मिना ओ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव भी कहते हैं, ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, ये जो इसके फंक्शंस हैं, ठीक है, तो एज ए डिटर्मिना एडजेक्टिव, ये देखें ऊपर कि वी वांट टू विन द मोस्ट वोट्स, ये जो नाउन है ना, ये वोट्स, ठीक है, इसको मॉडिफाई कर रहा है मोस्ट, सो एडजेक्टिव हो गया ना, एडजेक्टिव हो गया, इसको मॉडिफाई कर रहा है मोस्ट वोट्स, ठीक है, it says most operations are successful, operations are successful, लेकिन जितने भी हैं उनमें से most operations are successful, तो most उसको इसको मॉडिफाई कर रहा है, ये जो operations है, noun operations, इसको कह रहा है कि most अगर इतने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना most उसमें से, तो नाउन में कैसे आएगा, ये नाउन आ गया, तो नाउन में देखें कि कहता है द मोस्ट आई कैन डू, ये थिंग के बारे में कह रहा है, द मोस्ट आई कैन होप, अगर डू भी कर सकते हैं, द मोस्ट आई कैन होप फॉर इज ए पासिंग ग्रेड, पासिंग ग्रेड, मकसद के ये देखें कि द ग्रेटेस्ट क्वांटिटी अमाउंट डिग्री द अपमोस्ट, ये जो है ना ये चीज़ एक सेकंड यहाँ से, ठीक है, और ये भी ग्रेटर क्वांटिटी अमाउंट मेजर डिग्री और नंबर, और इसमें द नाउन में क्या है कि वी टॉकिंग अबाउट थिंग, द मोस्ट आई कैन होप, लाइक ए थिंग के बारे में बात हो रही है, ठीक है, होप के बारे में, द मोस्ट आई कैन होप फॉर इज ए पासिंग ग्रेड, मोस्ट ऑफ हिज राइटिंग इज रबिश, देखें मोस्ट ऑफ, मकसद है इसकी जितनी भी राइट है उसमें से मोस्ट काफ़ी सारी जो है ना वो बेकार है, मोस्ट ऑफ हिज राइटिंग, तो ये मोस्ट ऑफ हिज राइटिंग, तो इसमें आ गया नाउन में, ठीक है, प्रोनाउन नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, इससे ऑल द स्टूडेंट्स वर मेल, ये फर्स्ट लाइन, एंड मोस्ट वर बिटवीन द एजेस ऑफ 15 and 18, तो इसमें क्या कहा गया, ये मोस्ट वर, तो मोस्ट किसको रेफर कर रहा है, ये मोस्ट, ये इसको कर रहा है, स्टूडेंट को कर रहा है, ठीक है, तो कह रहा है स्टूडेंट से, द मोस्ट, ये नीचे द मोस्ट, इसे all the students were male and most were between, the most किसको कह रहा है, स्टूडेंट्स को, तो pronoun हो गया, ठीक है, and adverb, a most puzzling case, puzzling कितना puzzling case है, लेकिन most puzzling case उसके करता है ना कि द ग्रेट इन और टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट और डिग्री, उस पर बता रहा है कि मोस्ट पजलिंग केस, अगर बंदा मतलब ए पजलिंग केस, पर द मोस्ट पजलिंग केस जितने हैं उनमें से सबसे ज़्यादा द मोस्ट पजलिंग केस ये है, ऐसे आपने एडवर्ब इस्तेमाल करना है, ठीक है, तो ये देखें कि वो नेक्स्ट है, ये जो लेसन है इतना ही है, graded quantifiers more and most, तो आपने ये देखना है काउंटेबल नाउन बहुत दोनों है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल हो जाते हैं, और मो का ये है, ये स्लाइड है, आप देख लें कि डिटर्मिनर कैसे है, प्रोनाउन कैसे है, नाउन कैसे है, एडवर्ब कैसे इस्तेमाल होता है, और उसके बाद मो के थोड़े से एग्जांपल दे दिए, और उसके बाद मोस्ट का वही है डिटर्मिनर एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन एंड एडवर्ब, तो ये सारे इसमें ऐसे इस्तेमाल होता है मोस्ट, ठीक है, आज का लेसन इतना ही काफ़ी है, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, वॉचिंग द वीडियो, and I'll see you in the next video, right? Take care, look after yourself.